सपना को अलग अलग लड़कों से बात करने का शौक था। यही वजह थी कि सपना का एक बॉयफ्रेंड नहीं था, दो नहीं थे, बल्कि सपना के 4 बॉयफ्रेंड थे। वो चारों से फ़ोन कॉल पर बातचीत करती थी, चारों से मिलती थी, चारों के साथ घूमने जाती थी। लेकिन ये बात चारों लड़कों से छिपी हुई थी। हर लड़का यही सोचता था कि सपना सिर्फ उससे प्यार करती है, उसी के साथ वो घूमती फिरती है। लेकिन अचानक से एक दिन सपना गर्भवती हो जाती है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट भी वो 2 बच्चों की, मतलब उसके पेट में जुड़वा 2 बच्चे थे। और प्रेग्नेंट होने के बाद जब वो चेकअप करवाती है, उसको पता चलता है, तो फिर उसके बाद जो होता है कि जिसके बाद आखिर में सपना की हत्या कर दी जाती है, सपना को मार दिया जाता है और फिर सपना की लाश मिलती है। और फिर इस घटना का खुलासा होता है। लेकिन इस घटना को जब मैं शुरू से बताऊंगा, क्योंकि इस टाइम पर नॉर्मल सी बात हो गई है, लड़का और लड़कियों के लिए एक नॉर्मल बात हो गई है। वो किसी एक के साथ नहीं रह पाते, बल्कि उनको ज़्यादा चाहिए। अगर लड़कियां हैं तो उनके लिए 2-3 बॉयफ्रेंड होंगे, अगर कोई लड़का है तो लड़के की कई लड़कियां होंगी। ये एक आम सी बात हो गई। और फिर उसके बाद क्या अंजाम होता है वो इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो थोड़ा इस घटना को मैं आपको शुरू से बता। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बिहार के रोहतास ज़िले की, और वहीं का नौका थाना पड़ता है। और उसी थाने के अंदर एक नाम रामनगर नाम से रोड है, और वहीं शमशान घाट है। और 23 अप्रैल की सुबह सुबह जब लोग उस रोड से गुजर रहे होते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है कि वहीं पर एक लड़की की बॉडी पड़ी हुई है। और बॉडी को देखकर लोग पास जाते हैं, तो सर मतलब पूरा तन से अलग था। फ़ौरन नौका थाना पुलिस को सूचना दी जाती है। सुबह सुबह पुलिस पहुंचती है, लाश को उठाया जाता है, और फ़ौरन चारों तरफ गांव में सूचना दे दी जाती है कि एक लड़की की लाश मिली है। गांव की भीड़ वहां पर इकट्ठी हो जाती है, और लोग देखते ही पहचान जाते हैं कि ये लड़की तो सपना है, सपना डांसर है। क्योंकि सपना को पूरे गांव के अंदर हर कोई जानता था। कोई भी प्रोग्राम होता, सपना डांसर को बुलाया जाता। सपना अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लोग उसके फैन थे। लेकिन आखिर आज सपना की किसने हत्या कर दी? क्योंकि गला कटा हुआ था, देखकर साफ लग रहा था कि सपना को मौत के घाट उतारा गया है। सपना की मौत के बाद फ़ौरन जो उसका थाना पड़ता है, क्योंकि जो पड़ोस में थाना है नटवार थाना, वहीं की रहने वाली सपना थी। और सपना के पिता शेरा, उनको सूचना मिलती है। फ़ौरन वो नौखा पुलिस और नटवार थाने में सूचना देते हैं कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। और उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। सपना के हत्यारों को पकड़ने के लिए पुलिस के ऊपर प्रेशर बनता है, और पुलिस सपना के कातिल को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस जब कातिल को ढूंढ रही होती है तो उसी बीच पुलिस को यह भी पता चलता है कि सपना 5 महीने की गर्भवती थी, और उसके पेट में 2 बच्चे थे, जुड़वा बच्चे, जो कुछ ही महीनों के बाद दुनिया में आने वाले थे। और सपना की हत्या कर दी गई। अब जब पुलिस सपना की कॉल डिटेल्स चेक करती है, पता करती है कि सपना किससे बात करती है, क्या मामला है, कौन इसका बॉयफ्रेंड है, तो पता चलता है कि उसमें सपना अलग अलग लड़कों से बात करती है। 4 लड़के पुलिस की नज़र में आते हैं कि उस दिन सपना की बातचीत उन 4 लड़कों से हुई थी, और सपना के 4 प्रेमी हैं। इसके बाद पुलिस उन 4 लड़कों से अलग अलग पूछताछ करती है। उन्हीं बीच पुलिस को एक बात और पता चलती है कि जो सबसे ज़्यादा करीबी है वो अखिलेश के साथ है, सपना की अखिलेश के साथ है। और जो अखिलेश है वो सेमरा गांव का रहने वाला है, जो नौका थाने के अंतर्गत ही पड़ता है। पुलिस जाती है और अखिलेश को गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें अखिलेश की उम्र लगभग 40 साल और जो सपना थी उसकी उम्र 28 साल थी। अब जब गिरफ्तार कर लिया जाता है अखिलेश को, अखिलेश से सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो अखिलेश टूट जाता है। और फिर जो वो कहानी बताता है, और पुलिस जो छानबीन करने के बाद जो पूरी कहानी निकालती है वो ये थी कि सपना अलग अलग लड़कों से बातचीत करती थी, मिलती थी, झुलती थी, उनसे पैसे लेती थी, क्योंकि सपना को डांस करने का शौक़ था, डांसर थी, वो परफॉर्मेंस करती थी। और अखिलेश के साथ उसकी 3-4 साल पहले से प्रेम कहानी चल रही थी। लेकिन इसी बीच जो सपना थी वो प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो अखिलेश को बताती है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, तो अखिलेश बोलता है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग शादी कर लेंगे और तुम बच्चे को लाने की तैयारी करो। अब जब अखिलेश शादी की बात तैयार हो जाता है, मतलब शादी के लिए बिल्कुल फाइनल कर देता है, तो ये बात वो अपने दोस्तों को बताना शुरू करता है कि वो सपना के साथ शादी करने वाला है। अब ऐसे ही कर कर अखिलेश जब अपने दोस्तों को बताता है और शादी का मामला आता है,
तो सपना के बारे में उसके दोस्त पता करते हैं और पता चलता है कि उसकी सपना है जो उसकी प्रेम कहानी कई और लड़कों के साथ चल रही है। और जब ये बात उसको पता चलती है तो वो सपना से बहस करता है, सपना के फ़ोन को छीनने की, उसको चेक करने की कोशिश करता है, उन लड़कों से बातचीत करता है जिन लड़कों से प्रेम कहानी चल रही थी। तो वो लड़के सपना के फ़ोटो को दिखा देते हैं कि देखो हम सपना के साथ यहाँ घूमने गए, वहाँ घूमने गए, और ऐसे ही कर कर सपना का भंडा फूट जाता है। और फिर अखिलेश उसको बताता है, ये सारी बातें होती है, सपना उससे माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन उसके दिमाग में, अखिलेश के दिमाग में ये बात आ गई थी कि सपना जो प्रेग्नेंट है वो बच्चा किसका है, वो बच्चा तो उसका हो नहीं सकता। इस टेंशन में अखिलेश था, उसको लग रहा था कि ये बच्चा किसी और का होगा और सपना उसके ऊपर डालना चाहती है। और उसको ये भी पता, एहसास हो गया था कि जब वो सपना से मिला था तो वो काफ़ी टाइम पहले मिला था और सपना के पेट में ऐसा मतलब बच्चे की डेट अलग है, इसीलिए वो अल्ट्रासाउंड भी करवाता है। और फिर ऐसे ही विवाद चलते रहते हैं और इन्हीं विवादों के बीच वो अपने दोस्त शत्रुघ्न से ये बात बोलता है। और फिर दोनों फैसला अपने दोस्त के साथ मिलकर ये प्लानिंग करता है कि देखो सपना मेरा पीछा तो छोड़ेगी नहीं, क्योंकि वो 5 महीने की अब गर्भवती है। तो एक ही रास्ता है कि सपना को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि अगर मैंने सपना से शादी कर ली, लोग ये बोलेंगे कि किसी और का बच्चा है, और हो सकता है बच्चा हुआ भी और बच्चा किसी और में मिलता जुलता हुआ, तो मैं कैसे मतलब बर्दाश्त करूँगा। तो इसीलिए अखिलेश अपने दोस्त शत्रुघ्न के साथ मिलकर प्लानिंग करता है और जो रामनगर के पास अखिलेश का एक मुर्गी फार्म है वहीं पर सपना को बुलाता है पार्टी करने के लिए। सपना पहुंचती है, शराब वगैरह ये सपना को पिलाता है और फिर शत्रुघ्न के साथ मिलकर वहीं पर सपना को ख़त्म कर देता है। ख़त्म करने के बाद गले को मतलब बिल्कुल अलग करना चाहता था, लेकिन इसकी हिम्मत काम नहीं कर पाई और फिर ये अपने दोस्त के साथ मिलकर बाइक पर बोरी में सपना को रखते हैं और फिर बॉडी को ले जाकर वहीं शमशान घाट के पास फेंक आते हैं। वहीं जो पुलिस को पता चली है कि एक युवक और साथ था अखिलेश के, जो सपना का ही प्रेमी था। कुल मिलाकर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि एक अखिलेश और एक अखिलेश के साथ वाला शत्रुघ्न और एक और प्रेमी और फिर एक लड़का और है। पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं और इस घटना के बाद ये सीखने को मिलता है कि लड़का हो या लड़की हो, वो सिर्फ एक के साथ रहे। अगर आप ज़्यादा के साथ रहते हो तो दिक्कत बढ़ जाती है और कुछ भी हो सकता है। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।